आज के क्लास में हम लोग एक फैक्ट से शुरुआत करते हैं। एक फैक्ट बताया गया है कि ईटिंग टू मच ऑफ फैट कैन लीड अ डिजीज़ लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम एंड ओबेसिटी। तो ज़्यादा फैट अगर हमारे फूड में आता है तो इससे हमें ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप जैसी समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ हमें हार्ट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं और ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकती है। तो ज़्यादा फैट फूड में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट 2/3 नेक्स्ट हम लोग वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर यानी जल। तो अगर बात करें हमारे शरीर का तो करीब 2/3 हिस्सा पानी होता है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। हमारे शरीर का करीब 2/3 हिस्सा केवल पानी से बना है। वी लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर एज स्वेट और थ्रो यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। हम अपने शरीर से बहुत सारा पानी स्वेट यानी पसीना के तौर पे एवं यूरिन यानी पेशाब के रूप में बॉडी से बाहर कर रहे होते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी बिकम्स लेस वी फील थर्स्टी। यदि इस तरह से हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हम थर्स्टी हो जाते हैं यानी कि हमें प्यास महसूस होती है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। पानी हमारे शरीर को काम करने में प्रॉपरली काम करने में मदद करता है, क्योंकि जितने सारे बॉडी में जो मीडियम्स यानी कि मटेरियल का जो मूवमेंट होता है वो वाटर मीडियम में ही होता है, यानी कि पानी के माध्यम में ही होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो लगातार एक जैसा बनाए रखने में भी ये मदद करता है। तो इसको आपको थर्मो रेगुलेशन करने में भी हेल्प करेगा। थर्मो मतलब कि हीट और ऑफ कोर्स रेगुलेशन मतलब तापमान को मेंटेन करना। वी नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। तो इस तरह से हमें करीब 6 से 8 ग्लास पानी प्रत्येक दिन पीना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग रफेज और फाइबर की बात करते हैं। तो रफेज या फाइबर जो है रेशा है, जो हमारे भोजन का वो हिस्सा है जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। जिस तरह से वाटर का भी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, बल्कि हमारे बॉडी में टेम्परेचर और मटेरियल्स के जो मूवमेंट होते हैं उसमें मीडियम के तौर पे काम आता है, जबकि रफेज का भी कुछ वैसा ही है। बट रफेज क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में हेल्प करता है। तो हमारे भोजन का वो हिस्सा जिसे हमें न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए नहीं खाते हैं, बल्कि हम अपने स्टमक को क्लीन करने के लिए खाते हैं। रफेज का मतलब रेशा हुआ, ठीक है। डाइटरी फाइबर बोलते हैं इसको। रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फूड वी ईट। तो रफेज जो है ये हमारे फूड का वो हिस्सा है जिसमें कि फाइबर होता है, इसलिए हम इसे खाते हैं। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। और इसके मदद से गेट रिड मतलब क्या, रिमूव होना, एक्सपेल्ड आउट होना, बाहर करना। तो हमारे स्टमक से या हमारे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड बाहर हो सके, क्लीन हो सके, साफ़ हो सके, इसके लिए ऐसा हम लोग करते हैं। स्किन्स ऑफ फ्रूट्स इज़ दैट एप्पल, गावा, पियर एट्सेट्रा कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर। फलों के जो स्किन होते हैं, ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, तो रफेज होते हैं। साथ ही साथ हमारे फूड का जो सलाद है, सलाद में मुख्य रूप से भोजन में जो हम लोग लेते हैं, ये भी फाइबर के पर्पज़ से ही लेते हैं। एक एक्टिविटी करने को कहा जा रहा है कि टेक अ पीस ऑफ एप्पल, च्यू इट फॉर सम टाइम टिल इट बिकम्स टेस्टलेस। व्हाट इज़ लेफ्ट इन योर माउथ इज़ रफेज और फाइबर। तो क्या कहा गया, आपको एक एप्पल लेना और उसे आपको च्यू करना है। च्यू तब तक करते रहिए जब तक कि वो टेस्टलेस ना हो जाए, यानी कोई भी स्वाद उसमें अब मिलना बंद ना हो जाए। फिर भी आपके माउथ में जो हिस्सा बचा रहेगा वो रफेज ही है, यानी ऑफ कोर्स ये एप्पल का स्किन होगा, ऊपर का हिस्सा होगा, जिसमें कि हेयर लाइक बोल सकते हैं कि फाइबर है, रेशा है, जो फर्दर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा कर के आगे क्लीन करने के पर्पज़ से जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्यों हमें अपने फूड में लेना चाहिए?
ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड में अलग अलग होते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में शामिल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करें। तो कितना ईट करें कि जिससे कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके, तो इसे ही हम लोग बैलेंस डाइट के रूप में अंडरस्टैंड करेंगे। और ऑफ कोर्स सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में हो, ये बात भी बेहद ज़रूरी है। ए डाइट दैट कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब देखिए वैसा डाइट मतलब क्या, जो हमारा मील है, भोजन है, उस भोजन में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स जितने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े सभी शामिल होने चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन होना चाहिए, साथ ही साथ रफेज और वाटर भी शामिल होने चाहिए। इन सब के शामिल होने से जो हमारा फूड या डाइट या मील जो बनता है वो बैलेंस डाइट कहलाता है। टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस डाइट। तो हमें लगातार स्वस्थ रहने के लिए और हमारे शरीर का लगातार विकास होता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बैलेंस डाइट हमारे फूड में शामिल हो। यानी कोई एक ही चीज़ अधिक खाने से आपके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, आप स्टे हेल्दी नहीं रह पाएंगे। और अगर सब कुछ थोड़े बहुत मतलब बोल सकते हैं कि लिटिल अमाउंट में ही चाहिए, लेकिन सब अगर प्रॉपर अमाउंट में है तो एक बैलेंस डाइट इससे बन जाता है। और एक और बात कि एक पर्सन का बैलेंस डाइट दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। जो फिजिकल एक्सरसाइज अधिक करते हैं, पता ही है आपको कि उनमें क्या होना चाहिए, तो जो एनर्जी गिविंग फूड है यानी कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट है वो अधिक होगा। इसी तरह से जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसी तरह से अगर सपोज कि कोई मतलब बीमार हो गया है तो उनमें जो पर्टिकुलर किसी विटामिन के कमी के कारण हुआ तो उनमें विटामिन वाले जो है सो विटामिन की मात्रा अधिक होगी। और पानी और रफेज की तो समझिए कि सबके फूड में होना ही चाहिए। तो ये डिफरेंट पर्सन टू पर्सन हो सकता है, स्पेशली फिजिकल एक्सरसाइज अधिक करने वाले लोग, प्रेग्नेंट मदर और ऑफ कोर्स जो स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, रिक्शा पुलर हैं, उन सब के डिमांड्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर फूड का अधिक होता है। तो उनके लिए बैलेंस डाइट बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा।